पति कोमा में है, पत्नी फिर भी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो क्या एक कोमा में जो पति है उसको अपनी पत्नी को फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, कानूनी जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब बात आ जाती है मेंटेनेंस की तो यहाँ पर पति को भी अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा है सीआरपीसी के सेक्शन 125 और नए कानून के अनुसार 144 की, तो वहाँ पर एक महिला को अधिकार है अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्ति का। पति की जिम्मेदारी है महिला और उसके बच्चे, जहाँ पर एक पत्नी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन अगर एक पति ही स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां पर वो अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसके कोई साधन नहीं है कमाई का, तो क्या ऐसी अवस्था में भी पत्नी को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सवाल यही था कि पत्नी को उस पति के द्वारा मेंटेनेंस दी जा सकती है जहां पर पति की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर वो स्वयं ही अपना भरण पोषण करने का उसके पास कोई साधन नहीं है। देखिए, एक ऐसा ही मामला आया जहां पर एक महिला ने अपने पति से भरण पोषण की मांग की। जब पारिवारिक न्यायालय में ये मामला आया तो परिवार वालों की ओर से ये कहा गया कि पति कोमा में है और वो अपना स्वयं भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में वो पत्नी को कैसे मेंटेन करेगा? देखिए, कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर बोला गया है, जहाँ पर एक व्यक्ति स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर खुद वो कोमा में है, जहाँ पर उसकी परिस्थिति इस तरह से है कि वो कोई भी उसके पास साधन नहीं है, जहाँ पर वो खुद अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कोई गंभीर बीमारी है जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, वहाँ पर वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का अधिकारी नहीं है। और अगर यहाँ पर पत्नी कमाती है, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकती है। लेकिन अगर बात करें ऐसे केसों की जहां पर पति स्वयं अपनी नौकरी छोड़ देता है इसलिए कि मेरे पास तो साधन ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाऊं, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय ने साफ तौर पर बोला है कि देखिए, अगर पति के द्वारा इस तरह से हरकत की जाती है जहाँ पर वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, कामकाज छोड़ देता है, तो वहाँ पर उसके पुराने बैंक अकाउंट के अनुसार, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार उसको फिर भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर परिस्थिति इस कदर है जहाँ पर पति बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है, वो सक्षम नहीं है, कोई गंभीर बीमारी है, शारीरिक उसे दिक्कत है, जैसे कि इस केस में पति कोमा में था। अब इस तरह के केसों में जहां पर उसके पास साधन नहीं है, वो अपना ही भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, अपना ही भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो पत्नी और बच्चों को कैसे मेंटेन कर पाएगा? यहाँ पर अगर पत्नी कमाती है, पत्नी के पास कमाई का जरिया है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी को अपने पति का भरण पोषण करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे मैसेंजर के माध्यम से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, पति का अधिकार होता है अपनी पत्नी को मेंटेन करना, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ पर पति स्वयं अपना मेंटेन अपने आप को नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और ध्यान रखिए कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।